अरे जिन्होंने सत्ता में आने के लिए बूथ कैप्चरिंग किया हो, बूथ को लूटा हो, सदैव हथियार के बल पे चुनाव जीतने का काम किया हो, जिन्होंने कि जंगल राज के जो प्रणेता है, जिनके बाप ने अमूक प्राणियों का चारा तक हजम कर लिया हो, वो हमें बताएंगे। कहते हैं ना, जिनके पांव न फटे बिपाई वो क्या जाने पीर पर आई, ये वाला गरीबों के लिए लड़ेंगे। इनको जबकि गरीबी का खो नहीं पता। जब पैदा हुए तो इनके हाथ में चांदी का चम्मच था। पैदा होते ही इन्होंने नौकरी लेने के नाम पे करोड़ों का जमीन हड़पना शुरू कर दिया। आज जो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, चुनाव जब आ गया तब ये बिहार दौड़ रहे हैं। इससे पहले बिहार क्यों नहीं आए थे? क्या यहाँ इनको बिहार की बात याद नहीं रहती है? इनका कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम है केवल भ्रम फैलाना। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो वोटर का सर्वे हो रहा है क्या पहली बार हो रहा है क्या? 2003 में भी यह सर्वे हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? ये दोनों लोग जो आज अपने आप को युवा कह के घूम रहे हैं, एक नौवा फेल और एक पप्पू, तब ये लोग किस बिल में छुपे हुए थे? आज जो ये बाहर निकल के आ रहे हैं और तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? और ये हमें सिखाएंगे कि वोट चोरी क्या होता है। अरे जिन्होंने सत्ता में आने के लिए बूथ कैप्चरिंग किया हो, बूथ को लूटा हो, सदैव हथियार के बल पे चुनाव जीतने का काम किया हो, जिन्होंने कि जंगल राज के जो प्रणेता है, जिनके बाप ने अमूक प्राणियों का चारा तक हजम कर लिया हो, वो हमें बताएंगे। कह रहे हैं गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। गरीबों के हक के लिए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, लोगों को अच्छे से पता है। और ये लोग जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जिनको कि कुछ नहीं पता है, कहते हैं ना, जिनके पांव न फटे बिपाई वो क्या जाने पीर पर आई, ये वाला गरीबों के लिए लड़ेंगे। इनको जबकि गरीबी का खो नहीं पता। जब पैदा हुए तो इनके हाथ में चांदी का चम्मच था। पैदा होते ही इन्होंने नौकरी लेने के नाम पे करोड़ों का जमीन हड़पना शुरू कर दिया। ये तेजस्वी यादव गरीबों के लिए लड़ेंगे, ये पप्पू ये गरीबों के लिए लड़ेंगे। ये लोग कभी गरीबों का उद्धार नहीं कर सकते। गरीबों का उद्धार केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिन्होंने कि एक चाय बेचने वाले से लेकर के एक प्रधानमंत्री तक का पद सफर किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में हमको सीएम बनाइए और 29 में राहुल गांधी को पीएम बनाइए। देखिए, सपा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और वो खूल दिन में देख सकते हैं और रात में भी देख सकते हैं। और राहुल गांधी ने अभी क्या ये कहा कि तेजस्वी यादव उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार है? नहीं बोला, गोलमोल घुमा दिया। इनका आपस में क्लियर ही नहीं है, कौन बनेंगे, क्या करेंगे, कुछ आता पता है ही नहीं। ये तो केवल आपस लपकना चाह रहे हैं और लपका नहीं जा सकता। आप एकदम स्पष्ट रहिए कि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, वोट वेरिफिकेशन सही है तो फिर ये लोग जनता में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, ये जेब में संविधान लेकर के घूमते थे, संविधान बचाओ यात्रा करते थे। पूछना चाहता हूं, क्या संविधान खतरे में चला गया? नहीं गया। इनका काम है लोगों को भ्रमित करके। अभी देख रहे हैं जहां जहां ये जा रहे हैं, लोगों से बुलवा ले रहे हैं, लेकिन बाद में यही पता चल रहा है कि वो लोग इनके साथ नहीं है। उन लोगों से जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवा दिया। ये इनका काम केवल प्रोपेगेंडा रचना है, केवल लोगों को भ्रमित करना, बस केवल यही करते हैं। अभी दिल्ली में कुछ लोगों को बुलाया था, बोले थे चुनाव आयोग कह रहे हैं ये मर गए, और फिर बाद में चेकिंग होती है, रिपोर्टर चेक करता है तो वो लोग जीवित पाए जाते हैं, उनका नाम भी था। देखिए, चुनाव आयोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये कोई अब की बार का प्रक्रिया नहीं है इनका। मैंने एक ही बार कहा ना, केवल ये भ्रम फैला करके चाह रहे हैं कि किसी तरह कुछ सीट इनको आ जाए। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो है बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। क्या लगता है इनके यात्रा करने से कोई चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? आप देखिए इनके यात्रा में कितने लोग आते हैं, जाकर के देखिए, पीछे भीड़ खाली रहता है। आप देखिए कि इनके साथ आम जनमानस जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। आम जनमानस का कोई सरोकार नहीं है। आज मैं पहले पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी पहले क्यों नहीं आए थे? आज जो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, चुनाव जब आ गया तब ये बिहार दौड़ रहे हैं। इससे पहले बिहार क्यों नहीं आए थे? क्या यहाँ इनको बिहार की बात याद नहीं रहती है? इनका कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम है केवल भ्रम फैलाना। बोल रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो पलायन रोक देंगे, गरीबी हटा देंगे, बिहार को एकदम टॉप पे ले जाएंगे। इनके माँ बाप दोनों सत्ता में रहे, तब क्यों नहीं गरीबी रोक पाए? तब क्यों नहीं बिहार को टॉप पे ले गए थे? टॉप पे अपहरण में ले गए थे, भ्रष्टाचार में ले गए थे, चारा चोरी में ले गए थे, तब क्यों नहीं ले जा पाए? जो इसका बाप कुछ नहीं कर पाया, उसका बेटा भला क्या करेगा? सामाजिक न्याय का हवाला देते हैं कि सामाजिक न्याय हुआ हमारे राज्य में। बताइए, आज के वर्तमान समय में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, महामहिम कौन है? आप देखिए, इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है जो मोदी जी हम लोगों के साथ कर रहे हैं? ये वाला सामाजिक न्याय पड़ेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में तमाम यादव समुदाय के लोग हैं, बना दे किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार।
बना सकता है क्या? लालू जी कहते तेजस्वी जी भविष्य हैं बिहार के। हाँ, उनके बेटे हैं, इसलिए ऐसे भविष्य एक नवा पास नहीं कर पाए, ऐसे भविष्य है। क्रिकेट खेलने चले गए थे। क्रिकेट में भी फेल हो गए, क्रिकेट खेलने के क्रिकेट में फेल हो गए, अब चुनाव में आए, चुनाव में फेल हो गए। कुछ दिन तो मुख्यमंत्री नीतीश जी के रहमो करम पे रह गए, लेकिन आने वाले समय में हम कहते हैं उनको तो लग रहा है वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। कह रहे हैं विराट कोहली हमारे कैप्टेंसी के अंदर खेले हैं। आप ही देखिए क्या कह रहे हैं, विराट कोहली कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ खड़े हैं? आप ही देखिए ना कहाँ खड़े हैं वो। विराट कोहली कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ खड़े हैं? वो किस चीज में सक्सेस आज तक हो पाए? किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी देखिए, वो उनको हम अपना एक सलाह ये देना चाहेंगे कि वो शादी ब्याह करके सेटल्ड हो जाएं। उनके बस की राजनीति नहीं है, उनके लिए राजनीति नहीं बना है। कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे तभी विवाह करेंगे। हाँ बनेंगे, इटली के प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन सकते हैं। देखिए, इससे माहौल उसके यात्रा करने से जो है माहौल बदलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता जो है जानती है जो वह कथनी कर रही है, लेकिन यह करनी जो है पहले से हो रखा है। जो कि नरेंद्र मोदी जो है कहते नहीं है, वो करते हैं। और पप्पू जी जो है कथनी करते जा रहे हैं, हम यह करेंगे वह करेंगे, यहाँ पहले जो है करके बैठ गए हैं। तो जनता देख रही है उसको। हाथ पकड़ के दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हाँ, हाथ पकड़ के कि विकलांग है ना, तो विकलांग का जो सहारा दे रहे हैं किसी तरह ऊपर हो जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है ये सब जानती है कि लंगड़े की सरकार से जो है कुछ होने वाले बिहार की नहीं है। बहुत दिन जो है हो गया कि बिहार जो है लंगड़े बन करके चल रहे थे बिहार की जनता, लेकिन अब ये लंगड़े के सहारे चलने वाली नहीं है। कह रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी की हमको लाइए सरकार में, हम बिहार को टॉप पे ले जाएंगे। जो व्यक्ति खुद ही जो है पहले कह रहे हैं कि हमको लाइए, वो अपने व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं, तो वो दूसरे को जनता को कहाँ टॉप पे लेके जाए? वो तो पर्सनल अपने ऊपर जाने की बात कर रही है। अच्छा, लालू जी के कार्यकाल में बिहार में काम हुआ था? कार्य तो बहुत हुआ, लेकिन जनता के लिए नहीं हुआ। उनका पारिवारिक व्यक्तित्व जो हुआ, जो जहाँ ऊपर ले गए, लेकिन जो जनता के लिए हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुआ, यहाँ तक कि वह जो है निमोहा जो है होता है पशु, उसका भी चारा वो डिगल गए। ये सब कार्य उनके में हुआ है। कह रहे हैं आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, हमने कोई घोटाला नहीं किया। आरोप यदि उन पर लगाया जा रहा है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको दिया, तो फिर सजा वहाँ साबित कहाँ कर पाए? ये तो वहाँ पक्ष रखने की बात थी, वहाँ साबित करने की बात थी। क्यों भ्रम फैला रहे हैं लोग जनता पे कि वोट कट रहा है गरीबों का? नहीं, ये उनका भ्रम फैलाने से जो है जनता पे कुछ असर पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है। वो सोच रहे हैं कि बिहार की जनता को कुछ गुमराह किया जाए, लेकिन जनता पहले समझ चुकी है, अपना मिजाज बना चुकी है। क्यों सर, बिहार की जनता जागरूक है इतना कि जान सके? देखिए, शिक्षा की बात है, जब से एनडीए की सरकार आई है शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए आज के कार्यक्रम में भी हम लोग जो है बच्चों को और छात्रों को हम लोग समागम के माध्यम से, बैठक के माध्यम से जागरूक करने के लिए हमारे देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री। क्या लग रहा है बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को मौका देगी? मौका तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जिस हिसाब से इतिहास के पन्ने में उनके काले अक्षरों में जो बिल्कुल दर्ज हैं काले। अच्छा, इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं, लालू जी का दौर जाते हैं, क्या परिदृश्य होता था हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। देखिए, मैं अलौली विधानसभा से आता हूँ। अलौली विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ मुसहर की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद यादव की संख्या ज़्यादा है। अब वहाँ ऐसा होता था कि संध्या 4 या 5 बजता था, घोड़े से 10 से 15 लोग आते थे और आकर के जो है हमारे दुकान के सामने करते थे और पूरा का पूरा दुकान बंद हो जाता था। ये भय था। हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां आसानी से, सरलता से, सुगमता से दूर जगह पे जाकर के शिक्षा अर्जित करती हैं। पटना जैसे महानगरों में रहती हैं निर्भीक होकर के। ये एनडीए की सरकार है और यही अभी से लालू प्रसाद यादव जी का समय का यदि आकलन करते हैं, उस समय इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता, इतनी जो है इतनी ज़्यादा भय थी कि बच्चे पढ़ने के लिए, लड़कियां पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों या महानगरों या विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात था। ये काले अक्षरों की बात हम जो कर रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लालू जी के कार्यकाल की बात मैं कह रहा हूँ। आपने कहा खुलेआम फायरिंग हो रही थी, तो प्रशासन कुछ नहीं करता था? प्रशासन को वो अपना जो है समझ लीजिए, हम लोग कह सकते हैं एजेंट बना के रखते थे। प्रशासन का जो शक्ति था उसको छीन कर लिया जाता था, उस पर जो है उसका दुरुपयोग किया जाता था। आज देखिए, बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रशासन निर्भीक होकर के हर एक जगह, हर एक दृष्टिकोण से स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र भूमिका के रूप में निरंतर काम कर रही है। क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता का झुकाव किस तरफ है? बिहार की जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कह सकते हैं एनडीए के सरकार की ओर।